शुगर के बारे में, ठीक है। ब्लड शुगर हम कब बोलते हैं ज़्यादा होता है किसी का, देखो ये नॉर्मल रेंज होती है, उस नॉर्मल रेंज से अगर बियॉन्ड जा रहा है तो हम बोलेंगे पेशेंट को ब्लड शुगर है या शुरुआती ब्लड शुगर है। ऑन कर लिया आपने, ठीक है। या शुरुआती ब्लड शुगर है या डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक नॉन डायबिटिक, एक प्री डायबिटिक, ठीक, एक डायबिटिक, एक होता है प्रेगनेंसी में जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम उसको शुगर हो गया, नहीं समझे मेरी बात को। तो जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, डिलीवरी हो जाती है, फिर नॉर्मल भी जाता है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलेंगे। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक और डायबिटिक के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो एक ब्लड सर्कुलेट करता है, बाद में लिख लेना बेटा, पहले समझ लो, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। उसमें ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। हर सेल को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हमारे बॉडी का क्या है, सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे बॉडी का, सेल है। हर सेल को क्या चाहिए, एनर्जी है। किस फॉर्म में चाहिए, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अगर उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं पेशेंट को डायबिटिक हो गया, ठीक है। अगर उसका रेंज क्या गया, अलग अलग, ठीक है, कैटेगराइज किया गया। अगर पेशेंट खाली पेट है तो उसका शुगर 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये आना चाहिए आपको, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। कोई पेशेंट आया, आपने शुगर चेक किया, आपसे पूछेगा मेरा ज़्यादा है कम है, तो आपको जब इन्फॉर्मेशन हो तभी तो आप बता पाओगे, रटना नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ब्लड शुगर लेवल 100 है, 100 से कम आ रहा है, मीन्स की वो ठीक है, नॉर्मल है। फास्टिंग की है अगर हम बात करें, नॉन शुगर, नॉन डायबिटिक की बात करें अगर, तो उसको नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। अगर वही खाली पेट शुगर उसका आ रहा है 110 आ रहा है, दवाई पे नहीं है, कभी शुगर की दवाइयाँ नहीं खाया हुआ, आके चेक करा रहा है, खाली पेट शुगर 110 आ रहा है, या उसका शुगर 126 के नीचे आ रहा है, मतलब 100 126 के बीच में आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, 102 105 106 110 कुछ भी आ सकता है, मीन्स कि वो प्री डायबिटिक है। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ शुगर है उसको, तो उसको हम जीवन शैली से ठीक करते हैं, दवाइयों से उसको हम बोलते हैं अभी नहीं शुरू करेंगे, आपको हम जीवन शैली मॉडिफिकेशन से हमको ठीक करना चाह रहे हैं। समझिए मेरी बात। अगर खाना खाने के बाद पेशेंट आ रहा है हमारे पास, उसका खाली पेट शुगर 140 के नीचे आ रहा है, खाना खाने के मतलब 2 घंटे बाद, पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं, खाना खाने के बाद, ठीक है। अगर वही खाना खाने के 1 घंटे बाद शुगर चेक करते हो 180 से नीचे आ रहा है, अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद चेक करोगे, ठीक है, तो अगर 140 के नीचे आ रहा है तो मीन्स को नॉर्मल है। समझिए मेरी बात को, ठीक है। अगर वही खाना खाने के बाद शुगर 2 घंटे बाद अगर 180 तक आ रहा है या 200 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, 140 200 के बीच में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक। समझ गए मेरे। अगर पेशेंट आपके पास है, सुबह चेक कराया खाली पेट शुगर 126 के ऊपर आ गया, 130 आ गया, 150 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को शुगर हो चुका है, ठीक है। अगर खाना खाने के बाद शुगर वही 200 ऊपर आ गया, 210 आ गया, 220 आ गया, 300 आ गया, 350 आ गया, तो पेशेंट को शुगर है। समझिए मेरी बात को, 200 आ जाए तब, ठीक है, 200 के ऊपर जान अगर जा रहा तो उससे यूनिट क्या होती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो समझिए चीज़ें बेसिक्स क्या होती हैं। एक हमारा एक क्या होता है, फिक्स पैरामीटर, तो उस पैरामीटर के रेंज में अगर है तो मीन्स नॉर्मल है, 100 से नीचे है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो प्री डायबिटिक, ठीक है, 126 के ऊपर जा रहा है, इससे नीचे है तो प्री डायबिटिक, 126 से ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक। समझिए। खाना खाने के बाद अगर शुगर 126 से लेके 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक, ठीक है। अगर 200 ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक। रैंडम अगर आप चेक करते हो शुगर, अगर उस रैंडम शुगर 70 से 120 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो प्री डायबिटिक स्टेज में उसको करते हैं। नहीं समझे मेरी बात को। कभी कभी पेशेंट खाना खाने के घंटे बाद आ गया, अगर 170 आ गया, 180 आ गया, तो भी हम उसको बोलेंगे ज़्यादा है, ठीक है, प्री डायबिटिक। हाँ 180 के ऊपर गया तो हम बोलेंगे पेशेंट को शुगर की कैटेगरी में डील करेंगे। बट बेसिक समझो कि हाँ 3 कैटेगरी मैंने बताया, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक और डायबिटिक, कन्फ्यूजन नहीं होना सर। समझिए मेरी बात। अगर किसी को शुगर है तो उसको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ब्लड शुगर हाँ हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर हाइपरटेंशन की शिकायत ज़्यादा होती है पेशेंट को। अगर पेशेंट को ब्लड शुगर की समस्या है तो उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर खान पान अगर ठीक नहीं रख रहा है तो उसको शुगर होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। नहीं समझे। इसलिए जब पेशेंट को शुगर होता है तो उसके इसमें हम स्टेटिन ग्रुप की दवा शुरू करते हैं, ताकि जो शुगर की वजह से उसका जो प्लेटलेट्स वगैरह जो क्लम्स न बने, क्लॉट न हो हार्ट में। कभी कभी क्या होता है कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, ठीक है, वो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। नहीं समझे। तो कहते नहीं कि जैसे आप पानी में चीनी डालो तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाएगा तो क्लम्स बनने का चांस रहेगा। जब हमारे ब्लड प्रेशर क्लम्स बनेंगे, ठीक है, तो थक्का जब